Hello बच्चों, the question says the line passing through points 5, 1, A and 3, B, 1 crosses the YZ plane at the point 0, 17 by 2, minus 13 by 2. Then A equals to 4, B equals to 6, A equals to 6, B equals to 4, A equals to 8, B equals to 2, A equals to 2 and B equals to 8. So, for this question, we are using key concept, that is equation of a line. So, equation of line passing through points P, that is x1, y1, z1, and point Q, that is x2, y2 and z2. So these are the coordinates of point P and Q. So equation is given by x minus x1 upon x2 minus x1 is equals to y minus y1 upon y2 minus y1 is equals to z minus z1 upon z2 minus z1. So we will use this formula. So यहाँ पर देखिए आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है पी क्यू. अगर पॉइंट पी की बात करें दैट इज 5, 1 एंड ए, पॉइंट क्यू की बात करें दैट इज 3, बी एंड 1. अब यहाँ पर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. वी नो दैट this is x1, y1, z1 and this is x2, y2 and z2. So इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज गिवन बाय, यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. यहाँ पर हो गया आपके पास x माइनस x1 है आपके पास 5 इज इक्वल्स टू y माइनस, यहाँ पर है आपके पास y माइनस y1 है आपके पास 1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 जो कि आपका a है अपॉन यहाँ पर आएगा x2 आपके पास 3 है. सो 3 माइनस 5, यहाँ आ गया आपके पास 3 माइनस 5. यहाँ पर अपॉन में आएगा आपके पास y2 दैट इज b माइनस 1. सो ये हो गया आपके पास b माइनस 1 और यहाँ पर z2 है आपके पास 1. सो 1 माइनस ए. अब हमें पता है कि ये लाइन आपकी कहाँ से पास होती है. इट इज गिवन दैट द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट क्रॉसेस द प्लेन एट पॉइंट दिस, यानी कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा. यहाँ पर ये लाइन जो है वो आपकी इस पॉइंट से पास करेगी. दैट मीन्स लाइन विल सेटिस्फाई दीज पॉइंट्स. तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ पे x 0 हो गया, यानी कि -5 अपॉन 3 माइनस 5 विल बी -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये y कितना हो जाएगा आपके पास, y इज 17 बाई 2 -1 अपॉन b माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास z इज -13 बाई 2 माइनस a अपॉन 1 माइनस a हो गया. यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो गया. सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एलसीएम लीजिए. सो 17 माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 2b माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 5 बाई 2 एंड नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर -13 माइनस 2a अपॉन 2 माइनस 2a विल बी इक्वल्स टू 5 बाई 2. सो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अब देखो 2 और 2 कॉमन है तो यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर लिख लीजिए इसको 17 माइनस 2. तो 17 माइनस 2 करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 15. सो 15 अपॉन अगर 2 कॉमन ले लिया जाए सो दिस विल बी इक्वल्स टू b माइनस 1 इज इक्वल्स टू b माइनस 1 आ गया और ये आपका इक्वल है 5 बाई 2 के. एंड नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास -13 माइनस 2a एंड यहाँ पर 2 कॉमन आ गया है और ये हो गया आपके पास 1 माइनस a इज इक्वल्स टू 5 बाई 2. अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे
कि ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 2 आपका इस 2 से कैंसिल, एंड यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. So 3 is equals to b minus 1, b is equals to 3 plus 1 that is 4. अब यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 हो गया. So minus 13 minus 2a is equals to 5 minus 5a. So यहाँ पर अगर 5a को इधर ले आए तो 5a minus 2a हो जाएगा, and this will be 5 plus 13. So this is equals to 18, and this will be equals to 3a. So from here a will be equals to 18 divided by 3. So a is equals to 6. हमसे यही पूछा गया था कि we have to find out the value of a and b. So in this case a is equals to 6 and b is equals to 4. तो यहाँ पर हम ऑप्शंस में देखते हैं a आपका 6 है and b आपका 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2. So for this question option number 2, a equals to 6 and b equals to 4 is the correct answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.